हेलो प्यारे बच्चों, फिर से एक नया सेशन लेकर के हाजिर हुआ हूं आप लोग को गाइड करने के लिए कि फिटर ट्रेड से हो आरआरबी एलपी में सीबीटी 2 देने जा रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा बच्चे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 टू 15 मिनट्स में आप लोगों को एक क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल की डेवलप हो जाएगी। अगर आप फिटर ट्रेड से एलपी एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसा डायरेक्शन अपना ले लो कि जिससे सीबीटी 2 में आप लोगों का सिलेक्शन ना हो पाए। एक बार वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ में आप क्लैरिटी, जैसे कि मैंने बोला ना, क्लैरिटी आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पे मिल जाएगी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर फिटर ट्रेड से हो बच्चे तो उसका वेटेज एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियसली जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कितने कितने वेटेज में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए, फिर उन सबका निचोड़ लेते हुए अपकमिंग एग्जामिनेशन जो होंगे ना, कि जैसे बोल सकते हो 2026 का एलपी का एग्जामिनेशन फिटर ट्रेड से जो होने जा रहा है उसके लिए कौन कौन से बोल सकते हो टॉपिक या चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कहीं इसको आप मिस तो नहीं कर रहे हो। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अगर कभी भी कोई डाउट होती है बच्चे तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने कमेंट्स जरूर ड्रॉप करिएगा, या फिर मोबाइल नंबर भी मैं आप लोग को दे दूंगा। अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हो, कोई गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उस मोबाइल नंबर पर सिंपली आप कनेक्ट कर सकते हो और मेरे साथ डायरेक्टली आप लोग बात भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे बच्चे कि एग्जाम का ओवरव्यू जो है कि यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट, आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि स्टेज 1 अगर आप लोग क्वालिफाई कर चुके हो तो आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे काम क्या करना होता है। लोको पायलट जो होते हैं उसमें ड्राइविंग वगैरह का काम रहता है, असिस्टेंट लोको पायलट भारतीय रेलवे के अंदर। ठीक है, फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। अब इसका गोल क्या रहता है, सीबीटी 2 का बेसिकली जो टेक्निकल स्किल होती है वो आप लोगों के चेक करने के लिए होती है। फिर उसके बाद स्टेज 3 जो होता है ना, बेसिकली आप लोग का सीबीएटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, या फिर इसको साइको टेस्ट भी आप लोग बोलते हो। ठीक है, सीबीटी 1 सिंपली क्वालिफाइंग थी, आप लोग क्वालिफाई कर चुके हो। अब सीबीटी 2 की बात करते हैं। सीबीटी 2 जो है मेरिट और ट्रेड से रिलेटेड यहां पे रहेंगे बच्चे। अब इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बच्चे, 175 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे। मार्क्स जो रहेंगे बच्चे ट्रेड के पोर्शन के 75 मार्क्स रहेंगे। फिर टाइम जो रहेगा आप लोग का 150 मिनट्स टोटल रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे सारे क्या है बच्चे सीबीटी 2 का। निगेटिव मार्किंग आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1/3 क्या है बच्चे, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए निगेटिव मार्किंग से बचने की भी जरूरत है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है बच्चे ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में निगेटिव मार्किंग ले लेते हैं बच्चे, निगेटिव मार्किंग की वजह से कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 स्टेप जर्नी सीबीटी 1 आप लोग क्वालिफाई कर ही चुके हैं तभी इस वीडियो पे हो। अच्छा, सीबीटी 2 में यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे आप लोगों का कोर टेक्निकल और मेरिट टेस्ट, मतलब मेरिट एक तरीके से इसी की बेसिस पे आप लोगों को बनता है। साइको टेस्ट यहाँ पे होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे जो आई होती है 6/6 है, 6/4 है, 5/6 है, क्या है, तो उसके बेसिस पे आप लोगों का ही लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं बच्चे सिंपली 2025 में जो एग्जामिनेशन, यानी पिछले साल जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था, कंडक्ट हुआ था फिटर ट्रेड से रिलेटेड, यहाँ पे 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए थे। शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में एग्जामिनेशन फिटर ट्रेड के लिए हुआ था बच्चे। उसके आधार पे मैं यहाँ पे निष्कर्ष पे पहुंचा हूं बच्चे। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे टॉप 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंसेस। यहां से अप्रोक्सीमेटली 25% के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 25 का मतलब हो गया 38 क्वेश्चन, दोनों शिफ्ट का मिला करके मैं बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा है बच्चे मशीनिंग एंड लेथ ऑपरेशन से लगभग 21.3% क्वेश्चन। फिर मेजरमेंट एंड गेजेस से लिया मिला करके बच्चे लगभग 18.7% क्वेश्चन के आसपास पूछे गए। टॉप 3 टॉपिक यही है, अगर मिला दो तो यहाँ पे 25-20 कितना हो गया बच्चे, जोड़ते जाओ, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 हो गए, यानी दैट मीन्स 45-46% हो गए। ठीक है, 46 में सिंपली आप लोग 46-10 कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 46-10 56% हो जाएंगे, और 56 में 8 जोड़ दोगे बच्चे तो लगभग 64% के आसपास यहीं से क्वेश्चन, यानी अप्रोक्सीमेटली 2026 में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 60% यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड स्टैंडर्ड, कॉमन ट्रेड रहता है बच्चे। ठीक है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस एंड सेफ्टी कॉमन है। फिर उसके बाद है फास्टिंग एंड ज्वाइनिंग। तो अब देखिए फास्टिंग एंड ज्वाइनिंग से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अब देखोगे ये दोनों कॉमन ट्रेड है। कॉमन ट्रेड से मतलब क्या हो गया, डीजल में भी यही पूछा जाएगा, फिटर में भी यही पूछा जाएगा। तो मेंटेनेंस एंड सेफ्टी, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड स्टैंडर्ड से रिलेटेड ये सारे कॉमन ट्रेड्स हैं, लेकिन ये टॉप 3 टॉपिक हैं बच्चे, इनको ध्यान में रखना। अभी आगे इसका निष्कर्ष बताऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। 2029 में फिटर ट्रेड का जो है 2029 के पेपर के बेसिस पे, एनालिसिस पे, यहाँ पे देखो मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, फिर से वही बच्चे लगभग 28% क्वेश्चन है। हैंड टूल्स एंड मार्किंग से 23%, हैंड टूल एंड मार्किंग से पिछली बार देखोगे बच्चे बहुत कम वेटेज में थे। ठीक है, फिर मशीनिंग एंड ऑपरेशन से 18.7, यानी ये दोनों टॉपिक तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हैवी वेटेज वाले टॉपिक हैं, यानी दैट मीन्स कि इनको छोड़ करके यानी मिस करके जाओगे तो कहीं ना कहीं आप लॉस में रहोगे बच्चे। ठीक है, फिर आते हैं हीट ट्रीटमेंट एंड मेटलर्जी, फिर पावर ट्रांसमिशन एंड बियरिंग से, फिर फास्टिंग एंड पाइप फिटिंग से रिलेटेड, वहां पे भी कम क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे भी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यानी दैट मींस कि ऊपर वाले जो 3-4 टॉपिक मिला दोगे तो 2019 में लगभग 80 to 90% क्वेश्चन आप लोग के यहीं से बन गए थे। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बताया बच्चे, यहाँ पे ये सारी चीजें समझाई। 2019 का भी
भी पेपर समझा दिया, 2026 का भी पेपर समझा दिया। अब इन दोनों का निचोड़ क्या है बच्चे? अब इन दोनों का निचोड़ ये है कि 2019 में अगर देखोगे तो सबसे पहले हमारे हैवी फोकस ऑन द हैंड टूल्स एंड मार्किंग टूल्स के ऊपर था, ठीक है। बेसिक मेजरमेंट टूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल मशीनिंग ऑपरेशन, जैसे लेथ के ऊपर टर्निंग होती है, मशीनिंग होती है, टेपर टर्निंग होती है और ग्रूविंग होती है बच्चे, ये सारे ऑपरेशन से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। अब यही चीज, सेम चीज हिंदी में यहाँ पे है बच्चे, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं 2025 में क्या हुआ। 2025 में देखोगे मैसिव शिफ्ट टू द लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस। लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। वहीं 2019 में आपके सिंपली हैंड टूल्स एंड मार्किंग टूल्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। एडवांस लेथ कैलकुलेशन, जैसे आरपीएम हो गई, फीड हो गई, कैसे कैलकुलेट की जाती है। जैसे आरपीएम होता है ना कि जो कटिंग स्पीड होती है, पाई डी एन डिवाइड बाय 60 कर देते हो या 1000 कर देते हो बच्चे, वहां से आप लोगों की कटिंग स्पीड वगैरह निकल करके आ जाए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा देखने को मिले थे, ठीक है, 2025 के बेसिस पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बिग 3 रूल है। अब बिग 3 रूल में क्या है बच्चे कि ऐसे टॉपिक जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे टॉपिक जो आपके मीडियम इंपॉर्टेंट है, ऐसे टॉपिक जो कि आप टाइम मिले तो उसको कवर कर सकते हो, अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो अपने कोर के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। तो यहां पे बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चे, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, ठीक है। तो यहां पे आप लोग के लिमिट्स एंड फिट्स एंड टॉलरेंसेस, इसको कवर करना है, इसको मिस नहीं करना बच्चे। दूसरा क्या है, मशीनिंग ऑन लेथ, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लेथ के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, लेथ का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किस तरीके से होता है, ठीक है। लेथ पे बेसिकली कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन है जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेथ के अटैचमेंट कौन कौन से होते हैं बच्चे, और ये सारी चीजें आप लोग को कवर करनी है, ठीक है, मशीनिंग से रिलेटेड। फिर है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, तो जैसे माइक्रोमीटर, लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, स्लिप गेजेस क्या होते हैं, साइन बार क्या होता है बच्चे, इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 ऐसे टॉपिक हैं बच्चे, मैंने आप लोग को यहाँ बताए हैं, जिनको की भूल करके भी मिस नहीं करना है। कौन कौन से टॉपिक है, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी हो गया, फिर मशीनिंग और लेथ से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो दीज 3 टॉपिक कवर्स अप टू 65% इन 2025 एग्जामिनेशन। तो ये 2025 में लगभग 65% क्वेश्चन यही से पूछे गए थे। अगर इसको ही अच्छे से कवर कर लोगे, ट्रेड आसानी से क्लियर कर हो सकता है बच्चों, ठीक है। बाकी सिलेबस में पढ़ना तो सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रिपरेशन का रोड मैप क्या होनी चाहिए, यानी तैयारी की रूपरेखा क्या होनी चाहिए बच्चे। तो सबसे पहले हाई प्रायोरिटी टॉपिक को सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। क्या मैंने बोला बच्चे कि हाई प्रायोरिटी टॉपिक को यानी 60% टाइम आपको हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट के ऊपर देना चाहिए। और हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स कौन कौन से बच्चे, तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो 3 सब्जेक्ट मैंने बोला, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस, लेथ मशीन ऑपरेशन, और इसके अलावा एक टॉपिक और रह गया था बच्चे, ये यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। फिर है मीडियम टॉपिक पे, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉमन है ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है, सेफ्टी एंड हैंड टूल से रिलेटेड है। अगर आप इसको कवर कर लेते हो तो ये दोनों ही जगहों पे मीडियम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूं बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद है 15% टॉपिक में आप लोग बोल सकते हो सिंपली आपको रिवीजन करने के लिए देना, ठीक है। तो ये रहा टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, 60% उसको टाइम दोगे, 25% टाइम यहां पे दोगे, 15% यहां पे टाइम देना है, ठीक है। अब देखिए, तो बच्चों जो मैंने आपको यहां पे गाइड किया, जो मैंने आपको यहां पे बताया है, वो क्या बताया बच्चे कि 2019 इन दोनों के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे, अगर आप 2019 का सिर्फ पेपर देखोगे, 2024-25 वाला भूल जाओगे तो वहां पे आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा। और 2025 का पेपर देखोगे, 2019 वाला पेपर भूल जाओगे तो वहां पे भी आपको क्लियर पिक्चर नहीं देखने को मिले। तो जरूरी क्या है, दोनों ही पेपर को साइड बाय साइड में रख करके कंपैरिजन आप लोगों के सामने किया हूं। फिर ऐसे 3 टॉपिक मैंने निकाला हूं, उनका निचोड़ निकाला हूं बच्चे, जिनको कि मिस नहीं करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है बच्चे, आपको सिंपली इसी के ऊपर रिवाइज भी करना है। इन्हीं टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, इन टॉपिक को रिवाइज करिए, इन टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू करिए, और इन्हीं टॉपिक के ऊपर बच्चे मॉक टेस्ट ज्यादा ज्यादा दीजिए, ठीक है। बाकी दूसरी बात रही बच्चे कि मैं यहां पे आपको एग्जाम ऑन एजुकेशन चैनल के ऊपर आपको सिंपली एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा, शॉर्ट नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। जल्दी जल्दी जितना देर में रेडी हो जाएगा बच्चे, उतनी ज्यादा जल्दी से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ताकि अगर शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हो, एमसीक्यू कर लेते हो बच्चे, तो आपको ट्रेड से रिलेटेड मैं गारंटी दे रहा हूं बच्चे, अगर अच्छे से कवर कर लिया आप लोग, याद रख करके वहां पे बस टिक करके आना है। अगर उन सब सारे डाटा को अगर आप लोग अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करके जाओगे, एग्जामिनेशन के अंदर टिक करके आओगे, तो यकीन मानिए बच्चे आपको ट्रेड में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अगर उतना भी कवर कर लेते हो, शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हो जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और फिर उसके बाद एमसीक्यू सेशन में जो भी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, वो सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेते हो बच्चे, तो ट्रेड में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता बच्चे, ठीक है। तो ये सिंपली रहेगा। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रहे बच्चे, अगर आप लोग को कोई डाउट रहते हैं, बाकी देखिए यहाँ पे क्या है, 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या कर सकते हो। 3 सबसे बड़ी गलतियां है कि इग्नोरिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग।
इग्नोर नहीं करना है बच्चे, पढ़ करके जाना है। सिंपल सा टॉपिक होता है और इसको मैं कवर करवाऊंगा। इसको मैं सिंपली इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो भी बच्चे आप लोग सोचते हो ना इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत ज्यादा हवा बना करके रख दो, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को याद मतलब याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बाय डिफॉल्ट याद रह जाएगा, ठीक है। फिर गेस वर्क करोगे यानी गेसिंग अगर करोगे तो निगेटिव मार्किंग आ जाएंगे, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। फिर अगर 2019 के पैटर्न के ऊपर आधारित अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो वहां पे शिफ्ट मतलब बोल सकते हो कि जो आपका वेटेज हो चेंज हो चुका है 2026 के हिसाब से अगर देखा जाएगा, तो जरूरी यह है कि दोनों को एक साथ मर्ज करके देखने की जरूरत है, ठीक है। तो वहां पे अगर इस तरीके से करोगे तो अब आपको मैंने सिंपली रास्ता दिखा दिया है, अमल करने की बारी अब सिंपली आपकी है। अब फिर से मैं बता दे रहा हूं बच्चे, आप लोगों को एमसीक्यू मैं प्रोवाइड करूंगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, लाइव एमसीक्यू मैं करवाऊंगा बच्चे। तो अगर अभी तक आप लोग सोच रहे थे कहां पे करें कैसे करें, ऑथेंटिक एमसीक्यू, ऐसे एमसीक्यू जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसी टॉपिक से ऊपर क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, और साथ ही साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर्ली दूंगा। पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करूंगा बच्चे एमसीक्यू का, और साथ ही साथ में शॉर्ट नोट्स भी का भी पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये सारे अगर होलिस्टिक 15 से 20 दिन के अंदर आप लोग इतना मेहनत कर लेते हो बच्चे, तो फिर से मैं कहूंगा कि आप लोग का सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता बच्चे, ठीक है। तो ये सारी चीजें करनी है। बाकी फिर भी अगर कभी भी कोई डाउट अराइज होता है तैयारी के दौरान, तैयारी के बाद, या फिर कभी भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ डिस्कशन चाहते हो मेरे साथ जुड़ करके, तो एग्जाम ऑन एप्लीकेशन है, यहाँ पे देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे सर्च कर लेना प्ले स्टोर पे एग्जाम ऑन एप्लीकेशन, वहां पे सिंपली जाना है, डाउनलोड कर लेना है। अगर कोई कोर्स मतलब पीडीएफ वगैरह चाहिए, कोर्सेज वगैरह चाहिए तो वहां पे। बाकी अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हो तो यहाँ पे 8368886452, यहाँ क्या है बच्चे 83 है, ठीक है, 8368886452। इस नंबर के ऊपर आप लोग सिंपली मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। सिंपली आप लोग को फोन करके बोलना है कि विवेक सर से बात करा दीजिए, विवेक सर तुरंत 24/7 अवेलेबल रहते हैं बच्चे आप लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा, और फिर इसी तरीके से किसी नए सेशन में मिलते हैं। लेकिन जरूरी क्या है बच्चे, फिर भी कोई डाउट हो राइज होता है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं बच्चे जो आपको लगता है कि आपको जाननी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज वहां पे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट सेशन में।